हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आज करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। इनमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। पहला है ऑप्शन, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगने चाहिए। यानी कि जो आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चला रहे हैं सामूहिक रूप से, वो कि उस क्रियाकलाप में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपके जो हमने पढ़ लिए हैं उसमें बी और सी सही लगेगा, यानी कि बी, ये लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे या इनमें मूल्यवान सामग्री यूज़ हो। तो मूल्यवान सामग्री का तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि सी गलत है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड भी गलत हो गया। नेक्स्ट, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ये ज़रूरी है, बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए। और डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगना चाहिए। ये हमारा बी और डी ऑप्शन है। सी तो पहले ही कैंसिल हो गया है ना। तो ए, बच्चों की रुचि का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों का समूह रूप से रुचिकर लगे, और डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगना चाहिए। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन ये ठीक हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा जो है, जिसमें ए, बी और सी है, ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन का बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी कि जब आप समूह कार्य कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पर, तो बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताएं जो हैं, उनका आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त होगा। मौखिक प्रश्न पूछना, या कागज पेंसिल परीक्षण, या दत्तकार, या निर्धारण मापनीय। तो जब कभी भी आप सामाजिक व्यक्ति उनका आकलन कर रहे हैं, तब आपको उनमें से कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो दत्त कार्य का तो कोई वर्क ही नहीं है, कागज़ पेंसिल परीक्षण का भी नहीं, निर्धारण मापनियों का भी नहीं। लेकिन जो मौखिक प्रश्न उनसे पूछेंगे, उनसे ही उनकी सामाजिक व्यक्तिगत कैसी विशेषताएं हैं उनकी, ये पता चलेगा। तो मौखिक प्रश्न ऑप्शन हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। यानी कि इसमें से एक कथन गलत है और बाकी सभी करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, जो करेक्ट है वो अलग होंगे और जो एक गलत है उसे टिक करना है, यानी कि गलत वाले पर टिक करना है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, और बच्चे दूसरे बच्चों से बात कर और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। तो आप इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका कौन सा करेक्ट लग रहा है। यानी कि बच्चे परस्पर सामंजस्य से सहयोग करना सीख जाते हैं, ये तो करेक्ट होगा। यानी कि सामूहिक रूप से जब हम काम करते हैं तो आपस में सामंजस्य बिठाना वो सीख जाते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात करने पर, बहस करने पर, तर्क वितर्क करने पर अधिक सीखते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। यानी कि जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो बच्चे जो प्राप्त अंक करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। लेकिन प्रौढ़ों के समर्थनों से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण करने में सहायता मिलती है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ये ऑप्शन फोर्थ, इसमें क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार
वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। यानी कि जो बच्चों को कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं पौधों के बारे में, उनमें से कौन सा सही है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। नेक्स्ट, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, या घास पौधा नहीं है। तो इनमें से कुछ फल, कुछ सब्जियां जो हैं वो फल होती हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि वो जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी कि कक्षा 4 के बच्चों को जो टीचर है उन्होंने कोई काम दिया है, और उपरोक्त प्रश्नों के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। यानी कि प्रयोग नहीं होगा, प्रश्न पूछना या अभिव्यक्ति या चर्चा, तो इनमें से क्या चीज़ वो नहीं करेंगे। तो जो प्रश्न पूछने हैं तो उसमें प्रयोग जो है कौन से आकलन की संभावना नहीं है, प्रयोग के आकलन नहीं है संभावना। प्रश्न भी पूछेंगे, अभिव्यक्ति भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनसे पूछना ही है ना उनके बारे में कि वो उन्होंने कौन से पौधे देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोग वस्तु बनाने के लिए कहती है, और शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यानी कि जो एक शिक्षक है वो बच्चों से कहती है वेस्ट मटेरियल से कोई सामान बनाना है, तो इसमें जो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना, या बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या कक्षा के क्षेत्र विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट इन बात से नहीं बैठ रहा है कि जो शिक्षार्थी वो शिक्षक है उसने बच्चों से जो काम करने के लिए बोला है उसमें नहीं करेक्ट बैठ रहा है, इसकी अभिप्राय नहीं होगा, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। यानी कि इनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो उत्तर दिए हैं चार प्रश्नों के, वो कौन से सही हैं। बच्चों का स्वयं का आकलन होगा इन सब प्रश्नों से, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, या बच्चों और शिक्षक दोनों का ही स्वयं आकलन होगा, या शिक्षक का स्वयं आकलन होगा। तो इसमें बच्चों का स्वयं आकलन होगा और शिक्षक द्वारा समग्र आकलन भी, और शिक्षकों का स्वयं आकलन, बच्चों का स्वयं आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, लेकिन बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन होगा। दोनों ही एक साथ कार्य कर रहे हैं तो दोनों का ही आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भाषा, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक, या फिर रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, जो बच्चों को समझ में नहीं आया वो गलत सही कैसे हो सकता है। फिर है थर्ड, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए, यानी कि रोज़मर्रा की जो उनकी भाषा है उसमें होनी चाहिए वो पुस्तक, या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसमें कौन सी बातें इनमें करेक्ट होनी चाहिए, किस प्रकार की भाषा का या किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए। तो बच्चे रोज़ दिन प्रतिदिन में जो भाषा यूज़ कर रहे हैं अगर वही उन्हें भाषा उनकी पुस्तक में मिल जाएगी तो ये उनके समझने में बहुत आसान रहेगी पढ़ने में। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते।
इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। यानी कि एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को कहे कुछ पशुओं के चित्र देता है और कहता है इनमें से आपको रंग भरने हैं, लेकिन वो पशु क्या है, उन घरों में नहीं रहते। तो इसका, इस कार्य का, इस क्रियाकलाप का, इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है। सृजनात्मकता के विकास करना है, अवलोकन का विकास करना है, या वर्गीकरण कौशल का विकास करना है, या डेटा संग्रह का विकास करना है। इनमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है, यानी कि ABCD इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो बी, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा BCD है। बी देख लेते हैं। बी, अवलोकन का विकास करना, हाँ होता है, अवलोकन का विकास होगा। नेक्स्ट सी, वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, यस। डी, डेटा संग्रह का विकास होगा, डेटा संग्रह गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है AB और डी। AB और डी, सृजनात्मकता का विकास होगा, यस। बी, अवलोकन का विकास होगा, और सी, वर्गीकरण कौशल का विकास होगा। डेटा का कोई काम ही नहीं है, तो AB एंड सी यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन का जो एक शिक्षण है उसमें शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो क्या उद्देश्य रहता है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को अप्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या फिर आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन ठीक है। A, C और D फर्स्ट ऑप्शन में है, तो A देख लेते हैं, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ठीक है। B, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी करेक्ट है। D, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये भी ठीक है। लेकिन B हमारा जो है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी तो करेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं A, B एंड C। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना करेक्ट है। B, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, ये भी करेक्ट है। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, यानी कि हमारे ऑप्शन B, A, B, C और D तीनों ही करेक्ट हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा।